नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सनातन काल से हमारे देश में शिक्षक का दर्जा भगवान से भी ऊंचा माना गया है। लेकिन बिहार सरकार जिस तरह से शिक्षकों को परेशान कर रही है, उससे यही लगता है कि वह शिक्षक को गुरु नहीं बल्कि बंधुआ मजदूर मानती है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला है। इस आदेश में कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक आधे दिन की छुट्टी लेता है तो उसकी छुट्टी पूरे दिन की मानी जाएगी। विभाग के इस निर्णय से जहां बिहार के लाखों शिक्षक परेशान हैं, वहीं उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर सरकार उनसे क्या चाहती है, आखिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। देखा जाए तो गुरु खेल का हो, योग का हो या विषय का, गुरु गुरु होता है। वही भावी पीढ़ी को स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाता है। लेकिन बिहार सरकार जिस तरह से शारीरिक शिक्षकों का शोषण कर रही है, उससे नहीं लगता कि बिहार के सरकार जो है, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके मन में शिक्षकों के प्रति हमदर्दी है। जिस तरह के आए दिन आदेश निर्देश निकाले जाते हैं, उससे क्या शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? क्या जो सरकार खेल मशाल का तमाशा कर रही है वह सफल होगा, उसके सुफल मिलेंगे? ये सब सोचने की बात है। देखा जाए तो बिहार में अंशकालिक शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अन्वेषक, योग प्रशिक्षक तथा अन्य विषयों के अंशकालिक शिक्षक गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं। इनका मानदेय जहां सिर्फ 8,000 रुपये है, वहीं इनसे अंशकालिक नहीं बल्कि पूरे दिन काम लिया जाता है। ये नाम के अंशकालिक हैं, काम हर विषय का करते हैं। यद्यपि शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अन्वेषक का काम सिर्फ छात्र छात्राओं को शारीरिक खेल गतिविधियों से अवगत कराना है, लेकिन बिहार के जितने भी स्कूल हैं, इनके प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य इन शारीरिक शिक्षकों से दिन भर काम लेते हैं। यद्यपि जो शिक्षा विभाग ने आदेश आधे दिन की छुट्टी का पूरे दिन में कन्वर्ट करने का निकाला है, वह कहीं से भी उचित नहीं है। उसमें यद्यपि गंभीर स्थिति में आधे दिन के अवकाश को स्वीकृत करने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अंशकालिक शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अन्वेषक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराते हैं, इतना ही नहीं, वह ऑफलाइन भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। ऐसे में इस तरह की आदेश निकाला जाना समझ से परे है। दरअसल देखा जाए तो सारा का सारा काम, जिन्हें हम अंशकालिक कहते हैं, जिन्हें हम 8,000 कहते हैं, यही तो बिहार की शिक्षा की नींव को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सरकार का इनकी तरफ ध्यान नहीं है। सरकार इनके मानदेय में बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं है। इन्हें पूर्णकालिक करना तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह की स्थितियों से बिहार के शिक्षक, खास करके अंशकालिक शिक्षक गुजर रहे हैं, वह काफ़ी दुखद है। हाल ही में अंशकालिक संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है,
वह आदेश बिहार के लिए नजीर साबित हो सकता है, बशर्ते शिक्षकों को अपने हक के लिए न केवल आवाज़ बुलंद करनी होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार होना होगा। जिस तरह के हालात निर्मित किए गए हैं, जिस तरह की स्थितियां निर्मित की गई हैं, चाहे वो शारीरिक शिक्षक हो या योग प्रशिक्षक, दोनों ही बहुत परेशान हैं। देखा जाए तो कहा इनको यह जाता है कि इनसे अल्पकालिक यानी 1-2 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन इनके अगर कार्यकाल को या कामकाज को देखें तो यह अंशकालिक योग शिक्षक, योग प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अन्वेषक दिन भर स्कूलों में सेवाएं देते हैं। जो भी घंटा खाली होता है वहाँ वह उन्हें पढ़ाने जाना पड़ता है। हर काम सिर्फ शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अन्वेषक के हवाले प्रधानाध्यापक करते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारा का सारा काम कर रहे हैं तो फिर समान काम समान वेतन का अधिकार इन्हें क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब बिहार सरकार को देना होगा। शिक्षा विभाग जिस तरह से अंशकालिक शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रहा है, दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहा है, वह कहीं से भी उचित नहीं है। देखा जाए तो नई शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा को बहुत तवज्जो दी गई है। शारीरिक शिक्षक को भी तवज्जो मिलना चाहिए। दरअसल खेल सिर्फ खेल नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ राष्ट्र का सबसे अच्छा विकल्प है। यदि बिहार सरकार अपने शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अन्वेषकों, योग प्रशिक्षकों की माली हालत को सुधार दे तो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग आए दिन प्रतिदिन नए नए नियम कानून कायदे निकालता है, वह कहीं से भी उचित नहीं है। दरअसल यही दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार तेली का काम तमोली से करा रही है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। इस मामले में देखा जाए तो यह जितने भी अंशकालिक शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अन्वेषक, योग प्रशिक्षक हैं या अन्य विषयों के जो अंशकालिक शिक्षक हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें पूर्णकालिक किया जाना समय की ज़रूरत है। यदि हम इन शारीरिक शिक्षकों को खुश नहीं रखेंगे तो सच मानिए यह जो खेल मशाल आप जलाने जा रहे हैं, इसका कोई सुफल बिहार को नहीं मिलने वाला है। हम शिक्षक को उसी तरह से पूजनीय माने जिस तरह से सनातन समय से माना जाता रहा है। शिक्षकों को परेशान करने से शिक्षा का न ही भला होगा, न भावी पीढ़ी का भला होगा। ऐसे में बिहार सरकार को इसी साल चूंकि चुनाव होने हैं, इसलिए उसे फूंक फूंक कर कदम उठाने चाहिए। कोशिश उसकी ये हो कि हम जिन पढ़े लिखे नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ छल प्रपंच कर रहे हैं, उसे बंद करें तथा इनका वेतन न केवल सम्मानजनक किया जाए, बल्कि इन्हें पूर्णकालिक किया जाए। क्योंकि यह लोग पूर्णकालिक होने का अधिकार रखते हैं। सरकार आखिर कब तक इन शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अन्वेषकों, खेल खेल गुरुओं का अनादर करेगी? हम इनका अनादर करके बिहार को आगे नहीं ले जा सकते। जब तक हम शारीरिक शिक्षकों की तंगहाली दूर नहीं करते, योग प्रशिक्षकों की तंगहाली दूर नहीं करते, तब तक हम किसी भी तरह की मशाल जला लें, हम कितनी भी प्रतिभा खोज कर लें, लेकिन उसके अच्छे परिणाम
खुशहाल परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। पहले बिहार सरकार इन अंशकालिक सहायक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य निदेशकों, योग प्रशिक्षकों की माली हालत सुधारे, फिर उसके बाद में मशाल निकाले, तभी बात बनेगी, तभी बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार की भावी पीढ़ी खेलेगी, खिलखिलाएगी। जय हिंद, जय भारत।